सबसे पहले हम आपको जो मैंने क्लास में लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था उस होमवर्क को डिस्कस करेंगे। होमवर्क डिस्कस होने के बाद फिर हम आज की क्लास में वन वन और ऑन टू फंक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं उसको डिटेल में देंगे। अच्छा, उसका भी निकालने के बहुत आसान आसान तरीके हैं, तो सारे तरीके शांति से अच्छे से कवर अप करेंगे, डोंट वरी। क्लियर है? आपको मैं अलग अलग तरीके सिखाऊंगा वन वन और ऑन टू को चेक करने के, एक एक तरीके को आप ध्यान से समझना। ठीक है, चलो एक सेकेंड। आप लोगों ने वो लास्ट क्लास में मैंने जो होमवर्क शीट दी थी डोमेन रेंज पे अटेम्प्ट करी है कि नहीं करी है? यस एवरीवन? यस सर करी थी। क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर अटेम्प्ट करी होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर अटेम्प्ट करोगे तभी समझ में आएगा। क्लियर है? सर आपको भेज भी दी थी ग्रुप पे। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक, एक सर सेकंड। ने दी थी। हाँ हाँ, मैंने जो जो बच्चे भेज रहे हैं हाँ उसका मैं लिस्ट अलग से बना रहा हूँ। जिन जिन बच्चों का होमवर्क आ रहा है, हमारे एक होमवर्क की लिस्ट है, उसमें उन बच्चों का टिक हो जाता है कि इसके बच्चे का होमवर्क आ गया। तो जो भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं भेज रहे हैं अब भेजना स्टार्ट कर दो। चलो, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। तो सबसे पहले हम हमारा होमवर्क डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने डोमेन रेंज के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा रिमूव हो जाए गलती से, तो रिज्वाइन कर लेना, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर रहता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में आपको जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें पहले ये वाले क्वेश्चन थे जिसमें डोमेन और रेंज के फंडामेंटल क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चन जो नहीं समझ में आया, जिसका आंसर मैच नहीं किया हो तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5, एनीवन? जिसने भी अटेम्प्ट किया है, जिसको भी डाउट हो क्लियर कर लो। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करवा दो। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में रेंज पूछी है और फंक्शन क्या है? क्वाड्रेटिक बाय लीनियर। तो वही है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को रेंज निकालने का तरीका लास्ट क्लास में बताया था। क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना? ये सब ये क्वेश्चन जेई में आते हैं बच्चों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सारी एक्स की एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो। तो एक्स की कौन कौन सी टर्म आएगी? इधर से ये एक्स वाई उधर चल जाएगा, तो यहां से बचेगा एक -1, इधर से बचेगा -y। और बिना एक्स कौन कौन सी टर्म आएगी? 3y, ये माइनस का 3y इधर आके +3y हो जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, क्या निकालनी है? इसकी रेंज निकालनी है। और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3 को छोड़ के x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो इसके रियल रूट्स होंगे तो इसका d कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y+1 का होल स्क्वायर, दैट इज y² + 2y+1। आ जाएगा 8 इंटू 3 24y, और माइनस माइनस प्लस, सॉरी 8 नहीं 4 ही है, 4 इंटू 3 12y, कैलकुलेशन चेक कर लेना। और ये 4 इंटू 6 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके पास क्वाड्रेटिक क्या बनी? y² - 10y + 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई सबको? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये तो ऑलरेडी इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं? ये y - 5 का होल स्क्वायर है, हाँ है ना? बोलो, क्या है? y - 5 का होल स्क्वायर है। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हाँ है ना? किसी भी नंबर का स्क्वायर तो हमेशा क्या ही होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, तो ऑलवेज ट्रू होता है। यहाँ पे आप y को कुछ भी रख सकते हो, है ना? यहाँ पे आप y को कुछ भी रख सकते हो। इसका आपने आंसर की देखी थी कि आंसर की में क्या आंसर आ रहा था? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 था।
यस सर। Yes, यस sir. सर। रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। हाँ, तो आपको बस ये हटाना है। यहाँ पे मैं अपन ने x को 3 हटाया था ना, x 3 हो सकता है क्या? बोलो। No, sir. यहाँ से एक बार No, वो sir. वैल्यू इक्वल टू 3 पे y कितना रहा पता कर लो। बेसिकली कहाँ पे पता करोगे? यहाँ पे, यहाँ से पता कर लो। जब आप x को वैसे 3 रख नहीं सकते अपन, लेकिन अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने जब यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। यहाँ पे अगर मैं x को 3 रखता हूँ तो y कितना आ रहा है? 5। y कितना आ रहा है? 5। तो x अगर 3 अलाउड नहीं तो y की वैल्यू भी 5 नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर। 3 अलाउड, यस सर। x को 3 रखने पे y 5 आ रहा तो 5 भी अलाउड नहीं होगा। तो देखो, ये सारे क्वेश्चन एक अच्छी रेफरेंस बुक के से दिए मैंने आपको। आपका मेंस और एडवांस दोनों कवर हो रहा है इसमें, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? जब आप एडवांस का भी एग्जाम देने जाओगे तो इतना आपको टेंशन नहीं मिलेगा। और कोई डाउट 5 के अलावा? हाँ, जल्दी सर पूछो। आपने इक्वल और ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा है ये बता दो बस। अच्छा, इक्वल टू हटा दो, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ भी सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? जैसे आपको क्वाड्रेटिक में 3 तरह के डिस्क्रिमिनेंट होते हैं। जब डी आपका ग्रेटर देन 0 होता है तो आप क्या बोलते हो? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी इक्वल टू 0 होता है तो क्या बोलते हो? रियल एंड इक्वल। तो रियल कहाँ कहाँ पे आ रहे? ग्रेटर में भी और इक्वल में भी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यस सर। अगला डाउट जल्दी पूछो, फटाफट पूछो थोड़ा, ताकि जल्दी कवर हो जाए। एनी अदर डाउट इस क्वेश्चन में 1 to 5 में? किसी को हो तो जल्दी पूछ लो। सेकंड क्वेश्चन का सी। सेकंड क्वेश्चन का सी, फाइंड द रेंज। अब देखो, ये भी वैसे ही है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, है ना? यस सर। यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान से कर लो। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको y मान लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? y(x² + y) इक्वल टू x²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? y -1 इंटू x² प्लस y इक्वल टू 0। करेक्ट है? या फिर खैर यहाँ से आप डायरेक्ट x² भी निकाल सकते थे तो भी जल्दी आ जाता। देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा टफ फंक्शन नहीं है। यहाँ से मैं x² की वैल्यू पता कर लेता हूँ कि x² कितना आ रहा है। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने किया था तो क्या आया था? y(x² + y) इक्वल टू x²। y(x² - x² इक्वल टू माइनस का y। तो इनमें से x² कॉमन ले लो, क्या बचेगा? y -1 इक्वल टू माइनस का y। तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ y अपॉन y -1। समझ में आया यहाँ तक? बोलो। यस सर। अब x² वाली क्वांटिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। x² हमेशा के साथ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर LHS पार्ट आपको ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो RHS पार्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है, 0 और 1। प्लस माइनस प्लस आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन वाला पार्ट आ जाएगा। क्या आएगा? 0 से 1। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका आंसर की। क्या बात समझ में आई? हाँ सही है, 0 से 1। अंडरस्टूड एवरीवन? अब बस एंड पॉइंट पे देख लो, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। यहाँ पे y इक्वल टू 1 पे ओपन आएगा, है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में, और 0 पे क्या आएगा? क्लोज। तो आंसर क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 0 to 1। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके, एनी अदर डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 1 बता दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड में जो थी। हाँ, इस स्लाइड में कोई है एनीवन? नो सर। सर फर्स्ट का 3। फर्स्ट का 3 डोमेन निकालनी है। डोमेन में क्या बोलोगे? अंडर रूट वाली क्वांटिटी है तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। ऑलवेज सर पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x² - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 2 को क्या लिखोगे? √2 का होल स्क्वायर। 2 को क्या लिखेंगे? √2 का होल स्क्वायर। अब a² - b² की प्रॉपर्टी लगा दें।
एवरीवन समझ में आ रहा है? यस सर। यस अब इनको प्लॉट कर देना, -√2 +√2 प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ये होमवर्क अगर आप करोगे आपके कंसेप्ट अपने आप क्लियर होंगे। जिस दिन अगर मैं होमवर्क देना भूल जाऊं, हाँ एक मिनट, जिस दिन अगर मैं होमवर्क देना भूल जाऊं, इन केस कभी मेरे से दिमाग से निकल जाए, अलग से याद दिला देना कि सर आज का होमवर्क हमको भेज दो, ठीक है? वैसे तो मैं रेगुलरली भेजूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप बता देना। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने अगर अपनी स्टूडेंट रिसोर्स शीट देखी होगी तो वहां पे मैंने पीवाईक्यू की एक लिंक अपलोड करी है। वो पीवाईक्यू मैंने खुद से बनाए है, मतलब हाँ पर्सनल ग्रुप में भेजना है आपको। वो पीवाईक्यू मैंने जो बनाए 25 पीवाईक्यू की एक पीडीएफ बनाई है, आप लोगों के लिए बनी है स्पेशली। उसमें लास्ट 10 से 15 साल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं वही रखे हैं। फॉर एग्जांपल रिलेशन से पिछले 10 साल 15 साल में मान लो 100-150 क्वेश्चन आए। अब आपके पास टाइम नहीं कि आप 150 क्वेश्चन कर सको, क्योंकि आपको स्कूल का भी काम करना है, तीनों सब्जेक्ट भी करने हैं। तो उस काम को रिड्यूस करने के लिए उन 150 क्वेश्चन में से जो सबसे अच्छे 25 क्वेश्चन थे वो सिलेक्ट करके पीडीएफ बना दिए। तो ऐसे करके मैं हर चैप्टर की द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की पीवाईक्यू की वर्कशीट वहां अपलोड कर दूंगा। जैसे जैसे एक एक चैप्टर कंप्लीट होता जाए, आप लोगों का काम है उस पीवाईक्यू से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है। हाँ पूछो, इस पेज पे और कोई डाउट? सर जैसे यही थर्ड क्वेश्चन था, इसमें जैसे क्यूब रूट है, लेकिन सर क्यूब रूट में तो नेगेटिव भी आ ही सकता है। ठीक है, सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या क्यूब रूट में नेगेटिव आ सकता है एवरीवन? यस ठीक है, क्यूब रूट में नेगेटिव अलाउड है क्या? एग्जांपल Yes, देके बताओ, चलो कोई एक। -1 हाँ, क्यूब रूट में जैसे फॉर एग्जांपल 8 की पावर -8 की पावर 1/3, -8 की पावर 1/3, इसका आंसर क्या आएगा? -2। -2 करेक्ट है एवरीवन? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट देखा नहीं। यहाँ पे आपके पास क्यूब रूट था, ये 3 भी था, मैंने देखो ध्यान नहीं रहा कि स्क्वायर रूट लगे लिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर तो आप क्या कर लिखते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये क्यूब रूट नहीं होता, इसी स्क्वायर रूट होता तो अपन ये प्रोसेस अपनाते एवरीवन। लेकिन यहाँ पे क्या था, पावर ऑड है। तो जब भी आपके पास पावर ऑड हो, मतलब ये जो 1/n है, ये अगर आपके पास ऑड है तो आप क्या लिख सकते हो, उसमें कुछ भी नंबर चलेगा, फिर कुछ फर्क, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जीरो हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आप कब अपनाओगे, जब स्क्वायर रूट हो या फिर पावर आपकी 1/n, मतलब 1/n n इवन हो, तब ये वाला तरीका अपनाना। अब सिंस यहाँ पे क्या है, पावर ऑड है, तो क्यूब रूट हो, पावर 1/5 हो, तो वहां पे आपकी नेगेटिव नंबर भी चलेगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप कुछ भी रखो, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना। वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? ठीक है। यस सर। अब देखो इसमें लगभग, अब देखो एक ही 5 क्वेश्चन में कितनी वेराइटी कवर हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को अच्छे से करो, इसका डाउट डिस्कशन टाइम टाइम पे पूछते रहा करो। चलो अगला अगला ये वाला देख लो, जल्दी से बताओ। सेकंड स्लाइड ये थी जिसमें 1 से 5 ये थे, इसमें कौन सा डाउट है? सब फर्स्ट वाला, थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फटाफट देखते जाओ ताकि टाइम स्टार्ट भी करना टॉपिक। द एंटायर ग्राफ ऑफ द इक्वेशन इज स्ट्रिक्टली अबाउट द एक्स एक्सिस। ये तो देखो वही क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड। इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर है। तो मैंने बताया था अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी कंडीशन बताओ क्या थी? d < 0। हाँ हाँ, ए क्या होता था? ए ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला है ना, तो ए तो ग्रेटर देन 0 होगा। डी क्या होगा? लेस देन 0, लेस देन 0। डी लेस देन 0। अंडरस्टूड? ए ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। क्लियर एवरीवन? बस ये अप्लाई कर दो। ए तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका डी लेस देन 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप सॉल्व? बोलो। डी लेस देन 0 कर दोगे? डी ध्यान से निकालना है यहाँ पे। Yes, sir. इस क्वाड्रेटिक का डी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन लोगे तो k -1 इंटू एक्स प्लस 9। इसका डी मतलब b स्क्वायर -4, इसे b स्क्वायर -4 a इंटू सी ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 0। अब सॉल्व कर लेना। अगला पूछो। अच्छा, ये सेकंड वाला रेंज वाला है, ये सेम तरीका जो अभी बताया था। क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे सबसे पहले? क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, बोलो। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई Yes, करके sir. वापस d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। बस ये पे ध्यान रख लो, इसकी डोमेन क्या है, इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, नीचे वाले के चेक करो।
No, मत, sir. मतलब बेसिकली फैक्टर का मतलब ये इसके रूट्स कैसे आ रहे, रियल है कि नॉन रियल है? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो हाँ रियल रूट है ना? 4 प्लस 28 दैट इज 32। तो आपको बस लास्ट में ये क्रॉस चेक कर लेना कि x की वो दो वैल्यू रखने पे वो y वो वाला नहीं होना चाहिए। क्लियर है? जो भी हम पिछली बार करा था ना, याद है? डिनोमिनेटर में x को एक हटा दिया था, उससे y हटा दिया था हमने। सेम तरीका अपनाना है। कर लोगे सॉल्व ये वाला भी? यस सर। ओके, यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा डाउट था? सर थर्ड। थर्ड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड देखो सब लोग, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। कैसे निकालेंगे इसकी रेंज? दो जगह रूट है आपके पास। अच्छा, रेंज निकालने से पहले एक बार इसकी डोमेन जरूर पहले लिख लेना साइड में, ताकि आपको लास्ट में एक बार क्रॉस चेक करने में आसानी है। डोमेन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डोमेन के लिए क्या करोगे, जल्दी बताओ? स्क्वायर। x माइनस नीचे 1 ग्रेटर देन 0 एंड 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 5। तो 5 से कम 1 से ज्यादा, तो x जो है आपका 1 से 5 के बीच में ही होना चाहिए। पहली बात तो क्लियर है? अब बताओ रेंज कैसे निकालें रूट प्लस रूट की? बोलो क्या तरीका सर अपनाओगे? डोमेन के एंड पॉइंट्स पुट करके चेक कर लें। नहीं नहीं, वो तरीका आप तब अपना सकते हो जब आपको पता हो कि फंक्शन इंक्रीज हो। अगर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तभी तो डोमेन पे मिनिमम और मैक्सिमम आएगी, हाँ है ना? अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है तो एंड पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा। क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके सर। तो हाँ, वो वाला तरीका अगर आप अपना रहे हो तो आपको ये पहले श्योर होना पड़ेगा कि फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। हाँ, और कोई तरीका? देखो ये सब डिस्कस करा करो, आप पूछोगे तभी पता चल पाएगा, है ना? अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सही गलत क्या है। इसलिए मैं आपको टाइम देता हूं, अदरवाइज तो मैं खुद ही सॉल्व करा दूंगा। और कोई तरीका आपके दिमाग में आपने सॉल्व किया हो, आया हो? इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, चलो ये बताओ। देखो दो तीन तरीके होते हैं, y की या तो x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखो। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका अपना? बोलो, इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग, हाँ बहुत बढ़िया। चलो सब लोग ट्राई करो बैठ के, एवरीवन स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ, सारे रूट को हटाओ, सिंप्लीफाई करके कोशिश करो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ रही है क्या? एवरीवन प्लीज ट्राई। मैं टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। एक और रूट बनेगा, उस सिंगल रूट को एक तरफ ले जाना, अकेले रूट को उस रूट को अकेला बना देना, फिर वापस से स्क्वायरिंग करना 2 बार। करो ट्राई। सर हाँ बोलो। रिपीट कर दो कैसे हाँ करना है इस क्वेश्चन। हाँ, पहले एक बार स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। ए RHS में a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फिर स्क्वायरिंग करने के बाद एक रूट एक्स्ट्रा और बनेगा, उस रूट को वापस से एक बार स्क्वायर करना, मतलब रूट हटाने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, यूं कह रहा हूं। ठीक है? एक बार स्क्वायरिंग करो, एक रूट बच जाएगा, उस रूट को फिर से अकेला रखना, फिर वापस स्क्वायरिंग करना, फिर देखो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या। ओके सर। करो कोशिश। इसके 2-3 तरीके और सिखाऊंगा मैं आपको, एक बार अपनी तरफ से ट्राई कर लो अगर आपसे बन पा रहा है क्या, अदरवाइज फिर मैं अपना तरीका सिखाता हूँ। थोड़ा सा टफर लेवल क्वेश्चन है, लेकिन सीखने को मिलेगा आपको। सर y की पावर 4 में जा रहा है। अच्छा, पावर 4 बन रही है? फिर रुक जाओ, अगर पावर 4 बन रही है तो छोड़ दो।
ठीक है, फिर आपको मैं वो मैक्सिमम मिनिमम वाला तरीका ही सिखाता हूँ। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन आता है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 11 का थोड़ा बहुत फंडामेंटल डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा ना। ठीक है, तो देखो एक बार, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। तो देखो डोमेन ने बता दी थी कि 1 से 5 के बीच में लाई करेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे आप ये बता रहे हो कि इसका सिंप्लीफिकेशन में y थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, एक्सप्रेशन उतना अच्छा बन नहीं रहा है। तो दूसरा तरीका क्या है, इस फंक्शन का नेचर पता कर लो कि इस फंक्शन का ग्राफ अगर हम थोड़ा प्रिडिक्ट कर लें, रफ ग्राफ, एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं, लेकिन रफली एक ग्राफ कैसा बनेगा अगर ये थोड़ा प्रिडिक्ट कर लें, ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या तरीका अपनाएंगे। अब सुनो ध्यान से। तो मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन का नेचर प्रिडिक्ट करने के लिए डेरिवेटिव का यूज करते हैं हम। क्या करते हैं? डेरिवेटिव का यूज। फॉर एग्जाम्पल, ये आज भी काम आएगा आपका, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मैंने पहले ही बताया था, अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, डिफरेंशिएशन क्या है? पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे, जो वो फंक्शन होगा जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका इंक्रीजिंग है। किसी इंटरवल में अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, मान लो a से b में या b से c में, तो उस इंटरवल में अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो फंक्शन वहां पे क्या होगा? इंक्रीजिंग। और डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा होगा? डिक्रीजिंग। क्लियर एवरीवन? यस बोलो। सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लिखते जाना, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। या फंडामेंट, इसको हम आगे जाके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में बहुत डिटेल में देखेंगे, पूरे 2 लेक्चर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये ध्यान रख लो, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग। ये बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ x। अच्छा, इसमें डोमेन क्या होती थी? 0 टू ग्रेटर देन 0। डोमेन याद है? लॉग का इनपुट हमेशा कैसा होना चाहिए? तो पॉजिटिव, हाँ है ना? Yes, sir. बोलो। अब लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हम पता कर सकते हैं कि, या फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/x, है ना? log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x ही पता होगा सबको थोड़ा बहुत बेस यस ई सर। पे। log का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। अब यहाँ पे ऑलरेडी मुझे पता है कि log का इनपुट पॉजिटिव होता है, मतलब 1/x भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब आपका जो y होगा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और मुझे पता ही है कि y मेरा इंक्रीजिंग है। log x का ग्राफ कैसा होता है? इसी पे ये वाला। और ये कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो आप क्लियरली लिख रहा है, डिफरेंशिएशन करने पे अगर फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। अंडरस्टूड? एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास है x की वैल्यू मान लो 0 से π/2 लाई कर रही है, y इक्वल टू cos x। इसको चेक करते हैं किसका ग्राफ कैसा होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, पता है? Yes, तो sir. डिफरेंशिएशन किसका आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब 0 से π/2 में cos का ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। और आपको पता ही है 0 से π/2 में cos डिक्रीज करता है। सही है? अंडरस्टूड? ये आ रहा है समझ में आपको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो। इसको डिफरेंशिएट करो। अच्छा, रूट का डिफरेंशिएशन पता है सबको क्या होता है? Yes, रूट sir. एक्स का क्या होता है? 1/2 root. हाँ, 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 है ना? कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन 1/2 का? एक्स की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, n आगे आ जाता है, और एक्स की पावर क्या हो जाता है? n-1, 1. है ना? n आगे आ जाता है, एक्स की पावर क्या हो जाता है? n-1। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/√x। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस तो सर। इस वाले रूट का हो जाएगा 1/2 रूट x-1, और रूट के फिर अंदर वाला करेंगे, चेन रूल होता है, पहले रूट का करा, अब रूट के अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, और अगले वाले का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट 5 - x। अब रूट के अंदर x का क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका डिफरेंशिएशन को क्या होगा? -1। क्लियर है? Yes, sir.
एक काम करो, इसके इसको अभी रहने दो एक्चुअली, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट भी आएगा। इस क्वेश्चन को अभी के रहने दो सब लोग, क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट आएगा तो उसमें हमारा टाइम और जाएगा, मुझे 15-20 मिनट और लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को? इसको हम लेते हैं वापस से, एक बार मैं आपको 1 1 और 2 पढ़ा दूं, फिर वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? इफ फंक्शन इज, हाँ बोलो। सर इस क्वेश्चन को हम AMGM एनालिसिस में कर सकते हैं। AMGM, तो आपने 2 नंबर कौन से लिए? ये खुद ही? यस सर। तो आपने क्या निकाला कि इस इनके अर्थमेटिक मीन? एक बार ट्राई कर लेते, चलो। AMGM भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, AMGM इसमें ट्राई कर लेते, इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें मैं AMGM लगाता हूँ, 2 नंबर ले रहा हूँ मैं, x-1 और √5 - दोनों के दोनों नंबर अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन लगाने के लिए दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव, तो इनका अर्थमेटिक मीन भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा? रूट प्लस √/2, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? इनको प्रोडक्ट करेंगे, है ना, प्रोडक्ट करके पावर कितनी आती है? 1/2। क्लियर एवरीवन? यस सर। पर अब कैसे करोगे आप? ये तो चलो आपका y हो गया, इसमें ये कैसे पता करो कि y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? रेंज कैसे निकलेगी? इसके बाद क्या किया था आपने? बोलो, मतलब इसको ट्राई किया था या फिर बता रहे थे कि कर सकते हैं कि नहीं? सर इसके अंदर मैंने ट्राई किया था, इससे एक आया था सर 2√2। नहीं, तो आपने जैसे ये तो चलो ठीक है, अर्थमेटिक मीन अप्लाई कर दिया, तो अर्थमेटिक मीन में y फंक्शन क्रिएट हो गया, तो y/2 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, ये एक्सप्रेशन आया। अब इस एक्सप्रेशन का आपको या तो पता करना पड़ेगा ये एक्सप्रेशन कहां से कहां तक अप्लाई कर रहा है। ये एक्सप्रेशन है क्या एक्चुअली में? √2 अंडर रूट बनेंगे, रूट ऑफ रूट, तो आपको ये पता करना पड़ेगा ये अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, क्या बनेगी? -(x²) माइनस का 5x है ना, सॉरी 5x का आएगा और प्लस का x आएगा, तो 5 प्लस का 6x आएगा, माइनस का 5, और ये आपको मारो y, तो आएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब यहां से अगर आपको पता करना है, आप क्या बोल रहे हैं? y जो है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना, y की वैल्यू इससे क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अंडरस्टूड? क्लियर एवरीवन? यस सर। बोलो। तो अब अगर अपन Yes, sir. अंदर वाले फंक्शन की मिनिमम, मेरा क्या बोल रहा है कि y जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, इस जो भी ये एक्सप्रेशन है इससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू पता कर लूं तो उससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। बोलो, इसकी अगर अपन मिनिमम वैल्यू पता कर ले तो उससे भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्लियर है? यस सर। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है? y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे पता करेंगे? ये तो आपको सिखाया था मैंने, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट का बताया था मैं, -d/4 है ना। बोलो, अरे क्वाड्रेटिक का पैराबोला का वर्टेक्स है, उसका y कोऑर्डिनेट -d/4 आता है, बताया था कि नहीं? यस सर। याद है? Yes, sir. ये याद रखना है, भूलना नहीं है, काम आ जाएगा। क्वाड्रेटिक कोई भी पैराबोला हो, उस पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है, और y कोऑर्डिनेट कितना होता है? -d/4 है, ध्यान रखना। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? -d/4 है, तो यहाँ से एक बार -d/4 निकाल के देखना और वो पुटअप करके देखना, फिर चेक करना ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर है? यस अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक तरीका ये भी है, ट्राई करके देख लेना, ऑप्शन आंसर मैच कर लेना एक बार। फोर्थ वाले में बताओ क्या करोगे? फोर्थ वाले में बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, बताओ क्या तरीका होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगा है? ये फंक्शन जो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये बोल रहा है डिफाइन फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखो ये ऑलवेज डिफाइंड है, तो ए की वैल्यू क्या होगी? तो ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइंड है, मतलब क्या हो रहा है? R belongs ऑलवेज to पॉजिटिव R. इक्वल टू 0। ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है, यहाँ पे मैं एक्स को कुछ भी रखू ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
है ना? यस यस सर सर। यस फॉर सर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ये रूट के अंदर क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव ही होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन तो पता ही है आपको, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अच्छा यहाँ पे इक्वेलिटी भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये इक्वल रूट्स भी आपका अलाउड है ना? तो आप डी क्या कर दोगे? लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसका डी लेस देन इक्वल टू 0 कर देना। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके, ये फिफ्थ वाले में डोमेन रेंज कैसे निकालोगे? 5 इक्वल y इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। सर जो रूट के अंदर बताओ होगा फिफ्थ वाले में वो डोमेन रेंज। वेरी गुड। तो डोमेन के लिए तो ये तरीका है, 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। डोमेन के लिए क्या करोगे? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे, हाँ है ना? यस सर और रेंज निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। इस डाउनवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीरो माइनस डी बाई 4 है। माइनस डी बाई 4 है, तो इसका माइनस डी बाई 4 है, पता कर लेना कितना आ रहा है। क्लियर है? और उसका रूट भी लगाना फिर। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस अच्छे क्वेश्चन थे, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। अगला है, ये यहाँ तक पहुंचे थे, बताओ इसमें कौन सा डाउट है? पूछो। सर पहला 8वां और 9वां। फर्स्ट एंड नाइन्थ, अच्छा। तब में निकालनी थी डोमेन, तो फर्स्ट वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फंक्शन पूरा देखो ध्यान से, किस में दिया हुआ है? 4 की पावर x, 2 की पावर x, और एक जगह बन रही है 8 की पावर x। तो सबको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? 2 की 2 पावर की, में। हाँ 2 की पावर x में कन्वर्ट करोगे, और फिर 2 की पावर x, 2 की पावर x सब जगह आएगा। अगर आपको 2 की पावर x को थोड़ा समझने में दिक्कत हो तो आप उसको t मान लेना। क्या मान लेना? t। फिर देखना क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने पे क्या आ रहा है। मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ, ट्राई जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ी मेहनत खुद से करोगे तो समझ में आएगा। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है 4 की पावर x, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा तो 8 की पावर क्या दिया? 2/3, तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब 2 का क्यूब। है ना? तो देखो यही सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक तो ये -13 माइनस 2 की पावर 2x माइनस 2। क्लियर है? अंडरस्टूड? यस सर। तो यहाँ पे देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे भी देखो यही आ रहा है, 4 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x -4, है ना? -13 माइनस 2 की पावर 2x माइनस का 2 हो जाएगा 4 की पावर x। अच्छा 2 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4। बोलो समझ में आ रहा है? 2 की पावर 2x को 4 की पावर x लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 -13। यहाँ पे भी 2 की पावर 2x को क्या लिख देंगे? 4 की पावर x, और माइनस मतलब डिवाइड बाय 2 की पावर 2। अब 4 की पावर x को आप t मान लेना। अब सिंप्लीफाई करके देखना। क्लियर है? और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना। नेक्स्ट, अगला डाउट पूछो जल्दी से। अगला पूछो 9th सर। कौन सा? 9th। नाइन्थ के पहले, नाइन्थ के पहले एनीवन जल्दी पूछ लो। 7th और 6th। इसके अलावा एनीवन एल्स? इसके अलावा सारे हो गए? सर 5th। सर 8th भी है। सभी पूछ लो। सर 4th। वेरी गुड, हाँ यही बता था। 1 2 वाले भी हैं क्या? ठीक है। अब देखो फटाफट ले लो, थर्ड वाले में भी देख लो, जो बेस से बेस कंडीशन अप्लाई कर देना। बेस की कंडीशन क्या होती है? ग्रेटर देन 0। एंड बताओ एक कंडीशन क्या थी बेस की? बेस की एक कंडीशन थी ग्रेटर देन 0, क्या थी? नॉट इक्वल टू 1।
एक तो ये लगेगी। एंड लॉग के इनपुट की कंडीशन क्या थी? आप लोगों ने अटेम्प्ट किया कि डायरेक्टली पूछ रहे हो? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये दोनों कंडीशन अप्लाई कर इंटरसेक्शन लो के तीनों को। बेस ग्रेटर देन होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, और लॉग के अंदर इनपुट ग्रेटर देन 0, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना। फोर्थ वाले में भी सेम है, फोर्थ आसान था कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, सर फैक्टर स्क्रीन बना शो के नहीं हो रही। स्क्रीन शो तो हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है सर, हो रही है। अब हो रही है। हो रही है सर। ओके ओके ओके, ये समझ में आ गया? लॉग के अंदर इनपुट ग्रेटर देन रिपीट 0 कर दो करना। सर एक बार। हाँ बता रहा हूँ। फोर्थ वाले में लॉग के अंदर जो इनपुट है, लॉग के अंदर इनपुट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 किया, फिर उसको हमने क्या करा, फैक्टर बनाए। हमेशा इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो इसके फैक्टर बने x, x+1, x-1। फिर इन सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दिया, वेवी कर्व मेथड अपना दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप पॉजिटिव पार्ट ले लेना, अंडरस्टूड? ओके। फिफ्थ वाले में, फिफ्थ वाला भी अच्छा है। फिफ्थ वाले में ध्यान से देखो, अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पहली बात तो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना आपको पूरा लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, बस 0 नहीं होना चाहिए, है ना? बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो बस न्यूमरेटर को ऑलवेज पॉजिटिव कर दो। न्यूमरेटर कैसा हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, हाँ है ना? बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब आपको सिखाया था मैंने, अगर बेस 1 से छोटा है उधर भेजोगे, बेस अगर 1 से छोटा है उधर भेजने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। यस सर। उधर भेजने पे इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज। तो मॉड ऑफ x-2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। अब ये मॉड का क्वेश्चन हो गया। अगर मॉड की वैल्यू 1 से कम है तो कैसे करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। -1। अंडरस्टूड? बताया था आपको, दोनों तरफ ऐड कर दो। तो x कितना आ जाएगा, 1 से 3। क्लियर है? बताओ, समझ में आ गया? यस अच्छा, सर। यहाँ पे ऑलरेडी एक चीज बस कर देना, यहाँ पे तो ऑलरेडी मॉड है, तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि लॉग के अंदर का इनपुट तो ऑलरेडी ही होगा, है ना? लॉग के अंदर का इनपुट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से इन्होंने मॉड लगा दिया है। तो आपको बस क्या करना था, न्यूमरेटर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना था। x को 1 रखने पे भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखोगे तो कितना आएगा, log 1। log 1 क्या होता है, 0, तो न्यूमरेटर में 0 अलाउड है। 3 रखोगे तो भी कितना आएगा, log 1, वो भी अलाउड है। और इसके बीच का कोई भी नंबर रखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? अब सिक्स्थ वाला देख लो जल्दी से। सिक्स्थ में 2 लॉग है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो सबसे पहले ये यहाँ पे जो भी लॉग का इनपुट है, यहाँ पे भी लॉग का इनपुट x है, यहाँ पे भी लॉग का इनपुट x है, तो इसकी बेसिक कंडीशन तो क्या होगी, ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? ये तो होना ही चाहिए, Yes, क्योंकि sir. इन दोनों लॉग की बेसिक कंडीशन क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब ये जो बाहर वाला लॉग है, इस लॉग के हिसाब से इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, है ना? तो पहली कंडीशन, अंदर वाले लॉग का जो इनपुट है वो ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन, जो सेकंड वाला लॉग है उसका इनपुट ग्रेटर देन 0। और थर्ड कंडीशन बताओ क्या होगी, थर्ड कंडीशन क्या होगी? सर वो पूरा लॉग वो भी ग्रेटर देन वेरी इक्वल टू गुड, 0 होना रूट के चाहिए। अंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूट के अंदर जो पूरा एक्सप्रेशन है ये भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। एक तो इनर वाले लॉग का x ग्रेटर देन 0, फिर जो सेकंड वाला लॉग है उसका इनपुट ग्रेटर देन 0, और रूट के अंदर जो पूरी एक्सप्रेशन है वो पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन तीनों का लेंगे इंटरसेक्शन। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस बताओ। सर। ठीक है, Yes, ट्राई कर sir. करके देखना, यस सर। एग्जैक्ट आपको ही ट्राई करना है। मैच करता है तो फिर से पूछना, डाउट डिस्कशन ग्रुप। अगला 7 अंडर रूट के अंदर लॉग बेस 1/2 और एक क्वाड्रेटिक गिवन है। सब लोग बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को वापस से, अब आप लोग दिमाग लगा के बताओ।
ये सारे बहुत अच्छे और फंडामेंटल बेस क्वेश्चन। लॉग का बेस 1/2 है और क्या है x² - 7x। अच्छा अभी डोमेन रेंज पे और क्वेश्चन है, क्योंकि डोमेन रेंज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर डोमेन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन पे आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसी तरह हम करेंगे। क्लास में मैं क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस नहीं करूंगा, आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप घर पे एक बार अटेम्प्ट करके आना, फिर डाउट्स पूछना, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आपने कहाँ गलती करी है। क्लियर है? तो आपको मैं एक वर्कशीट और डोमेन रेंज की बहुत अच्छी वर्कशीट है, उसको एक बार और ट्राई करके आना, फिर अगली क्लास में डाउट पूछना। अब बताओ इसमें क्या क्या तरीका होगा डोमेन निकालने का, इसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होगी, जल्दी से बताओ कौन कौन सी सर कंडीशन अप्लाई इनपुट करो। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लॉग वेरी का गुड, इनपुट। लॉग सबसे पहली चीज, लॉग के अंदर इनपुट वेरी गुड ग्रेटर देन होना चाहिए 0, कि लॉग के अंदर का इनपुट तो मेरा भैया सबसे पहले पॉजिटिव हो जाए। और जो पूरा लॉग है उसको भी पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ, जो पूरा रूट के अंदर क्वांटिटी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी कैसी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ग्रेटर देन 0। तो अंडर रूट के अंदर क्या क्वांटिटी, लॉग बेस 1/2 x² - 7x + 13 शुड बी ग्रेटर देन 0। इन दोनों का आप लोगे इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से बोल रहा है ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, यहां से भी देख लेते हैं, ये 1/2 उधर जाएगा तो बताओ क्या बनेगा, बेस लेस देन 1 है तो वापस साइन चेंज इनइक्वालिटी हो का साइन जाएगा। चेंज हो जाएगा। याद ना, भूलना नहीं है, जल्दबाजी में गलती मत करना, बेस 1 से छोटा होता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देते हैं। तो x² - 7x + 13 कैसा होना चाहिए, लेस देन 1। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये बोल रहा है ग्रेटर देन 0 और एक बोल रहा है लेस देन 1। अब इन दोनों का आपको अलग अलग सॉल्व करना है। इसके वापस क्या करोगे, फैक्टर बनाने की देखना, फैक्टर बन रहे कि नहीं बन रहे, उनको प्लॉट करना। यहां से भी 1 इधर आ जाएगा, उसके भी फैक्टर बनाना, उसको भी प्लॉट करना, फिर नेगेटिव पार्ट ले, फिर दोनों का क्या लोगे इंटरसेक्शन। क्लियर है एवरीवन, आर Yes, यू गेटिंग sir. और नॉट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। 8th काफी अच्छा क्वेश्चन था। 8th में थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। 8th देख लो सब लोग, एक बार लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। 8th लॉग साइन cos x + 3√2/√2 बेस 2, इसकी रेंज पूछिए, मतलब ये इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको वापस लिख रहा हूं, ये था साइन - cos + 3√2/√2। ठीक है, इसकी रेंज निकालनी है। एनीवन, कोई आइडिया, कोई लॉजिक, किसी को कोई आइडिया, कोई लॉजिक? एनीवन? अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा सीख लो, और ये कॉन्सेप्ट आपके आगे जाके भी बहुत काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर इंपॉर्टेंट है। हाँ बताओ, कोई बताना चाह रहा है? यस सर। सर हाँ साइन जो बोलो। साइन x - cos x है उसे हम 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हाँ साइन π/4 - x की आइडेंटिटी बन जाएगी और साथ में √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साइन x ठीक है, की हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता होती है। ओके ठीक है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इसका जनरलाइज क्या है, सब लोग सीखो। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन है y = a sin थीटा + b cos थीटा, सब लोग सीखना अच्छे से। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है y = a sin थीटा + b cos, cos दोनों के अंदर एंगल क्या है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा। तो आपको ये याद रखना है, ऐसे एक्सप्रेशन की ऐसा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, √a² + b²। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन फ्रीज हो गई, सर नेट नहीं चल रहा क्या आपकी आज? स्क्रीन बार बार अनविजिबल हो रही है। अच्छा पता नहीं आज क्या हो गया, Lag हो आज रहा है शायद sir. नेटवर्क मेरी इधर। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे बारिश के कारण हल्का सा इश्यू आ रहा होगा। अभी दिख रही स्क्रीन? Yes, Yes. sir. यस सर। ठीक है, सॉरी सॉरी, अगली क्लास में ऐसा नहीं होगा, कोशिश करूँ मैं, है ना। तो ये सब सीखो अच्छे से एक बार सब लोग। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, √a² + b²। समझ में आ गया? हेलो, Yes, sir.
Yes, sir. ठीक है। और y की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है कि माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, लिख लो सब लोग इसको, अपनी कॉपी के इंडेक्स में लिख लो। आप लोग बना रहे हो इंडेक्स, शुरू के 2 पेज छोड़ देना कॉपी के, या फिर वहां चिपका लेना 2 पेज। हर क्लास में कोई ना कोई क्लास में आपको मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके पूरी जेई में काम आएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? करते हो लोग कि नहीं आप जो मैं बोलता हूँ? सर। पिछली बार मैंने क्या Yes, बताया था? यस सर। यस सर करते हैं। पिछली बार मैंने क्या सिखाया था? एक तो ये वाला एक्सप्रेशन, ये बहुत काम आएगा। और दूसरा मैंने वो क्वाड्रेटिक का बताया था, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है तो उसकी हर क्लास में, हर थोड़े दिन में आ जाता है। ये 2 चीजें मैंने बताई थी पिछली बार। ये तीसरी चीज ये भी उतार लो कि y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है। आता कैसे है? वही तरीका होता है। इसका प्रूफ क्या है एक्चुअली? कि मान लो आपका ये एक्सप्रेशन y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसको मैं रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड किया और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या किया? मल्टीप्लाई। किसी भी एक्सप्रेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर ही सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती है ना? तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन था इसमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं? एक ऐसा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स a और b है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या है? a और b। परपेंडिकुलर a मान लिया, बेस को b मान लिया मान लो। और इस ट्राइंगल की मान लो कोई ये किसी एंगल अल्फा पे है, इसका हाइपोटेनस ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको क्या लिख देंगे? साइन ऑफ अल्फा। ठीक है। और b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है? इस ट्राइंगल का बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस अल्फा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो क्या बना है? y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने कुछ गड़बड़ लिख दी क्या? अच्छा मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का क्या एक्सप्रेशन था? y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो सेकंड टर्म क्या था आपका? कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपके पास जो एक्सप्रेशन बना क्या बना? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, या फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना? कॉस ए ये किसकी आइडेंटिटी होती है? Cos A minus B की। वेरी गुड, ये होता है कॉस cos a minus b। ए माइनस बी होता है। तो बेसिकली ये पूरा सिंप्लीफाई को क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ ए माइनस बी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब यहां से आप मैक्सिमम मिनिमम आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ये जो कॉस थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और इस कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 माइनस। नहीं -1, ध्यान रखना। 10th में 0 होती थी, 11th तक तो आपने आके देख लिया था ना। 11th में आपने नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। तो साइन और कॉस की मैक्सिमम मिनिमम क्या होती है? 1 और -1। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो यहाँ पे अगर जब 1 होगा तो यहाँ का y मैक्सिमम कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और मिनिमम के लिए अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से -1 मल्टीप्लाई होगा। तो ये आपकी मिनिमम हो गई, आपकी मैक्सिमम हो गई। अब याद रख लोगे एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं आपको ये पूछता हूँ 3 sin थीटा -4 cos थीटा, बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बोलो मैक्सिमम कितना होगा इस एक्सप्रेशन का? 5। 5 and -5. हाँ, मैक्सिमम 5 हो जाएगा एवरीवन, Yes, sir. है ना? और मिनिमम कितना हो जाएगा? -5। कर लोगे डायरेक्ट अब ऐसे ही? Yes, sir. Yes, sir. अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी बताओ मैक्सिमम। 1.
अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट अंडर रूट टू है ना, और मिनिमम माइनस ऑफ अंडर रूट टू। माइनस ऑफ 1। अंडरस्टूड एवरीवन? तो अब ये जो Yes. चीज अभी मैंने सीखा ही आपको, ये आगे जाके कोई भी चैप्टर में यूजफुल हो जाएगी अपने। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान रखें। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसकी हमें रेंज निकालनी थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या दिया, साइन माइनस कॉस प्लस 3√2 बाई √2। क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू लॉग के अंदर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय √2। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, तो क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन माइनस कॉस, इसकी बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाकी सब तो क्या है कांस्टेंट, तो बस इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रख दें अपन, तो पूरे y की मैक्सिमम आ जाएगी, हाँ है ना। तो y मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन माइनस कॉस मैक्सिमम होगा। तो साइन माइनस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2 है ना। साइन माइनस कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, √2, बाकी सब एज इट इज। क्लियर एवरीवन? ऊपर नीचे से √2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा log 4। तो log 4 बेस 2 पे आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब मिनिमम पता कर लो, मिनिमम 1 सर। 1। ओके, मिनिमम 1। इसको लिख देंगे -√2 प्लस 3√2 बाई √2। वापिस से √2 कॉमन, क्या बचेगा ऊपर 2, क्या बचेगा 2। तो 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 1 से 2। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या समझ में आया आप लोगों को? Yes. यस सर। ठीक है, यस अच्छा है। Yes. एक डिस्कशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गए। अगला देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, x बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, विच ऑफ द फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन -π फॉर विच दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो वापस से यहाँ पे आपको दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन 0, लॉग के अंदर वाला एक्सप्रेशन होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और पूरे रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को आपको लेना इंटरसेक्शन, और फिर ट्रिग्नोमेट्री का जो भी फंक्शन आएगा उसको सिंप्लीफाई करके देखना है -π से π में कितनी वैल्यू आ रही है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. ठीक, काफी टाइम हो गया अपना आज। ठीक है बच्चों, आपको समझना है क्या क्या किया अपन ने आज? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, एक होमवर्क और मैं आपको दूंगा, डोमेन रेंज का अच्छा वाला। जिसने ट्राई नहीं किया वो लोग कोशिश करना, ये तो ट्राई कर लो, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं तो वो अगला जो होमवर्क है एटलीस्ट वो ट्राई जरूर करना पहले, क्योंकि उसका डिस्कशन हम बहुत डिटेल में करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? वो बात ओके सर। आप समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, कितनी बज गई है? चलो अब अगला अपना कॉन्सेप्ट है 1 on 2। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखते हैं जितना कवर होगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके स्कूल में फंक्शन अभी स्टार्ट थोड़ी हुआ होगा, हो गया क्या? यस सर। यस सर। सर स्कूल ही नहीं खुला है। बहुत बढ़िया। तो जिसके स्कूल में अभी न्यू हुआ है या फिर चल रहा है, एक बार आप यहाँ पे सीख जाओगे तो आपको और कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? हमारे स्कूल में सर 4 चैप्टर हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी स्पीड चल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे इतना फास्ट हम नहीं कराएंगे, आपका खैर कोर्स प्लानर आपने देखा ही होगा, और अपन को एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखना है, खासकर फंक्शन तो थोड़ा टाइम लेगा ही सही, उसके बाद थोड़ी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन फंक्शन को पढ़ने में हम डिटेल देखेंगे अच्छे से। क्लियर है? देखो अब देखिए, अपन ने जब फंक्शन पढ़ रहे थे तो स्टार्टिंग में अपन ने करे थे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन में बहुत सारी चीजें हमने देखी थी, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब देखे थे। वो स्पेशल टाइप के फंक्शन थे जिसके ग्राफ, उनकी डोमेन, उसकी रेंज, उसकी प्रॉपर्टीज और वो कैसे वर्क करते हैं वो हमने देखा था।
अब बेसिक जो फंक्शन है उसके मेजर दो क्लासिफिकेशन है, इंजेक्टिव फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक नाम से और जाना जाता है इंजेक्टिव। ठीक है, अगर फंक्शन वन वन होगा तो उसको इंजेक्टिव बोलेंगे, और जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको बोलेंगे मैनी वन। जो फंक्शन वन वन नहीं होगा उसको बोलेंगे हम मैनी वन। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। जब आपको मैंने रिलेशन के बाद फंक्शन स्टार्ट किया था तो बताओ कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, बेसिक कंडीशन क्या बताई थी? फंक्शन होने के लिए बेसिक कंडीशन क्या सिखाई थी, बोलो? फर्स्ट सेट के एलिमेंट की होनी चाहिए। वेरी गुड, ये सब रिवाइज करा करो डेली, है ना, जो पढ़ाया था पुराना। फंक्शन करने के लिए दो चीजें बनाई थी, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, Yes, sir. और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। हाँ, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, पहली कंडीशन तो ये थी। और सेकंड कंडीशन, हर एलिमेंट की जो इमेज बनेगी वो सिर्फ एक ही इमेज बनेगी, हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बने। क्लियर है? ये दो कंडीशन अगर होगी तो चीज क्या होगा, फंक्शन होगा। और फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकल टेस्ट कौन सा था? वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल दो लाइन पॉइंट टेस्ट। का वर्टिकल लाइन टेस्ट, वेरी गुड। क्या था वो, ये याद रखना है, रट लेना इसको, वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करती तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो ये सारा चीज हमने देखा था किसके लिए, टू चेक फंक्शन, है ना? अंडरस्टूड एवरीवन? अब फंक्शन का ही, इसी का ही स्पेशल टाइप एक होता है वन वन फंक्शन, और वो फंक्शन तो है ही, ध्यान रखना, ये वन वन फंक्शन हम पढ़ रहे, फंक्शन का ही टाइप है, तो फंक्शन तो होना ही है इसको, लेकिन ये फंक्शन में भी स्पेशल इसकी वेराइटी है। क्या है? वन वन फंक्शन, इसको एक नाम से और जानते हैं, इंजेक्टिव। अब कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, इसी का क्या है, टाइप है, ध्यान रखना। फंक्शन का एक टाइप वन वन फंक्शन, कोई भी फंक्शन वन वन कब होगा, इसके लिए उन्होंने ये बोला कि मान लो सेट ए आपका इनपुट सेट है, सेट बी आपका आउटपुट सेट है, इनपुट सेट में कुछ एलिमेंट है, आउटपुट सेट में भी मान लो कुछ एलिमेंट है। तो फंक्शन के लिए तो कंडीशन क्या थी, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, इमेज सेम बन सकती थी, याद है, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती थी, वहां पे दिक्कत नहीं थी। लेकिन वन वन में हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग बननी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं बननी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं बननी चाहिए, हर एलिमेंट की अलग अलग यूनिक इमेज बननी चाहिए। लिख लो इसको डेफिनेशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर इसको ऐसा लिखो, अ फंक्शन इज सेट टू बी अ वन वन फंक्शन, a function is said to be a one-one function if every element of set A has a unique image in set B, has a unique image in set B। हर एलिमेंट सेट ए का उसकी सेट बी में अगर यूनिक इमेज बन रही है, अलग इमेज बन रही है, तो उसको वन वन बोलेंगे, अदरवाइज अगर वो वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी अ मैनी वन फंक्शन, अदरवाइज इट विल बी अ मैनी वन फंक्शन। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो ये बात दिमाग में अपने बिठा लेना कि वन वन का मतलब क्या होता है। क्या प्रैक्टिकल इसको समझ पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? सेट ए के जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट की एक अलग इमेज बननी चाहिए, तो वो वन वन होगा, अदरवाइज वन वन नहीं होगा। अब इस वन वन, अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि आपको एक फंक्शन दे देंगे और बोलेंगे चेक करो ये वन वन है कि नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आते हैं। आपको क्या बोलेंगे, एक फंक्शन है fx और आपको बोलेंगे चेक इफ इट इज वन वन और नॉट।
ठीक है, आपको एक फंक्शन दे देंगे fx और पूछेंगे चेक करो इफ इट इज 1 1 और नॉट। तो 1 1 को चेक करने के लिए 3 मेथड होते, लिखो हेडिंग, मेथड्स ऑफ चेकिंग 1 1 फंक्शन। मेथड्स ऑफ चेकिंग 1 1 फंक्शन। तो देखो एनसीईआरटी में बेसिकली 2 ही मेथड है, लेकिन मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं। एक मेथड में आगे वाले चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेकिन वो मेथड सबसे ज्यादा काम का है, और आज मैंने उसका थोड़ा हिंट भी आपको दिया था। ठीक है, तो वो मेथड हमारे लिए ज्यादा काम आएगा क्योंकि उसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो किसी भी फंक्शन को चेक करना हो 1 1 है कि नहीं है, उसके 3 मेथड है। पहला मेथड ग्राफिकल टेस्ट, दूसरा मेथड आप f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 कर दो, कि मान लो आप ऐसा अजम्पशन कर रहे हो कि मान लो x1 और x2 पे दो अलग अलग पॉइंट पे कि मान लो सेम इमेज आ रही है, ये आप अजम्पशन मान रहे हो, कि चेक करते हैं ऐसा हो रहा है क्या। और सिंप्लीफिकेशन के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको पता चलता है कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है उसमें ये पता चल रहा है भाई ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं थे, ये दोनों पॉइंट सेम ही है। मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं थे, ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम। अगर ये दोनों पॉइंट सेम है, अगर अलग अलग है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर अलग अलग पॉइंट पे सेम इमेज आएगी तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट सेम है तो आप क्या बोलोगे, 1 1। ये आपका एनसीईआरटी वाला तरीका है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये भी अच्छा तरीका है ना, फंडामेंटल है, लेकिन बहुत इजी वाले क्वेश्चन में ये जल्दी काम करवाता है। और तीसरा तरीका है यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन की मदद से भी हम पता कर सकते हैं फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। लिखते जाओ फटाफट। अब सबसे पहले मैं ग्राफिकल टेस्ट समझाता हूं, फिर उसकी मदद से डिफरेंशिएशन वाला अपना पता चल जाएगा। ग्राफिकल टेस्ट ये बोल रहा है कि अगर मान लो मैं अलग अलग फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। मान लो एक फंक्शन में ड्रॉ किया y इक्वल टू एक्स क्यूब, ग्राफ डायग्राम बना। एक आधा और ड्रॉ कर दिया मैंने, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक आधा ड्रॉ कर दिया मान लो साइन एक्स। अच्छा, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है पहले तो ये बताओ। तीनों फंक्शन को कैसे चेक करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट है ना। वर्टिकल लाइन हर जगह एक ही जगह कट कर रही तो फंक्शन तो है ना। सबसे बेसिक कंडीशन फंक्शन तो तीनों ही है, वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करी तो फंक्शन तो है। अब 1 1 है कि नहीं है, तो 1 1 के लिए बोला था हर x के लिए y अलग अलग होना चाहिए, हर x के करस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो डिफरेंट y होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो अलग अलग x पे सेम y आ रहा हो। तो हर x पे हर एक अलग अलग x1 पे अलग अलग y1 आ रहा है, मतलब फंक्शन 1 1 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप बात करो, मान लो एक x1 ये रहा, एक x2 ये रहा, इन दोनों पे आपके पास ये इन दो पॉइंट पे दो अलग अलग x1 पे सेम y आ रहा है। x1 पे भी ग्राफ का जो पॉइंट है, ग्राफ पे x को x1 रखने पे y कितना आ रहा है, y1। और इस ग्राफ पे एक पॉइंट और है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y1। तो दो अलग अलग पॉइंट पे सेम y1 आ रहे, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मैनी 1। और ये आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 1। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ पे कहीं पे भी अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, अगर वो सिर्फ एक ही जगह पे कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर दो जगह कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे भी थर्ड वाले केस में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ग्राफ ऑफकोर्स दो जगह कट कर रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मैनी 1। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। तो ये आपका पहला तरीका था, ग्राफिकल तरीका लिख लो। ठीक है, और ग्राफिकल तरीका क्या है, इस बार ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना आगे जाके। फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है, 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है। फॉर 1 1 ग्राफिकल तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट।
उसमें लिख भी लो, इफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन कट्स द ग्राफ only at one point, then it is 1 1. If horizontal line drawn cuts the graph at maximum 1 point, then it is 1 1. If horizontal line drawn anywhere, कहीं पे भी ड्रॉ करने पे, ठीक है, then it is 1 1. Understood everyone? ये लैंग्वेज, ये राइटिंग तो समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये तरीका था। सेकंड तरीका क्या है, f of x1 इक्वल टू f of x2 करो। सिंप्लीफाई करने पे द ओनली सॉल्यूशन अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ रहा है तो वो 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। और थर्ड तरीका है डिफरेंशिएशन, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या फिर या तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो रहा हो, या तो कंप्लीटली पॉजिटिव या तो कंप्लीटली नेगेटिव। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या तो कंप्लीटली पॉजिटिव हो या कंप्लीटली नेगेटिव हो तो भी वो फंक्शन 1 1 होगा। कारण, इजी कारण है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब ग्राफ कैसा होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग। अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही जगह कट करेगी, ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करेगी। लेकिन अगर ग्राफ मुड़ गया, टर्न कर गया, फॉर एग्जांपल देखो 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं पूरी मैथमेटिक्स, मतलब पूरे फंक्शन के 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। कोई भी फंक्शन के मान लो 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो, मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना, एक वेराइटी है। दूसरी वेराइटी क्या है, या तो डिक्रीजिंग हो, ठीक है। और तीसरी वेराइटी क्या है कि मान लो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है मान लो, क्लियर है। और चौथी वेराइटी मान लो कांस्टेंट हो, मतलब वो तो ठीक है चलो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 वेराइटी, अगर ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग बोथ। तो आप देखो हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो कौन से वाले ग्राफ में एक ही जगह कट करेगी, बोलो? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वाला ही 2 ग्राफ है जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करेगी। तो हमेशा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो ये कैसे होंगे, 1 1। अंडरस्टूड? इंक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, लेस देन 0। और सेकंड वाला ग्राफ जो है वहां पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। कुछ एक्स रखने पे मान लो पॉजिटिव आ रहा है, कुछ एक्स रखने पे मान लो नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्या है, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। तो ऐसे फंक्शन कैसे होंगे, मैनी वन। लेकिन ऐसे फंक्शन जो ऑलवेज पॉजिटिव हो या ऑलवेज नेगेटिव हो, मतलब उनका डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, फंक्शन नहीं, उनका डिफरेंशिएशन या तो ऑलवेज पॉजिटिव हो या तो ऑलवेज नेगेटिव हो, मतलब या तो हमेशा इंक्रीजिंग करे या तो हमेशा डिक्रीजिंग करे, तो ऐसे फंक्शन हमेशा क्या होंगे, 1 1 होंगे। क्या आपको पक्का समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? यस सर। तो 1 1 को चेक करने की 3 बहुत बढ़िया मेथड है। अलग अलग क्वेश्चन में हम तीनों मेथड को एक एक बार अप्लाई कर करके देखेंगे। जहां पे ग्राफ ड्रॉ करना आसान है वहां ग्राफिकल तरीका, जहां पे फंक्शन f of x1 इक्वल टू f of x2 सिंप्लीफाई करना आसान है वहां सेकंड तरीका, जहां दिक्कत आ रही है वहां डिफरेंशिएशन मार दो। अंडरस्टूड? बोलो यस सर। यस ठीक, चलो आज इतना ही रखता है। अटेंडेंस में आपकी जीमेल से ले लूंगा, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया। पक्का समझ में आता है मैथ्स आपको? यस सर। ठीक है, अच्छी मेहनत करना, मैथ्स आपका अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा तो बाकी सब्जेक्ट में थोड़े कम भी आए तो ये कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के आपको 99 परसेंटाइल दिला देंगे। हाँ बोलो यशराज। सर मैं मैथ डाउट ग्रुप में ऐड कर। ठीक है, आप मैसेज ड्रॉप कर दो मुझे अलग से एक बार।